ये बच्चों का खेल नहीं है। 300 वर्ष पुरानी मुगल शासक की बनी हुई इमारत है। आप 300 साल धार्मिक आस्था का केंद्र है। 1000 वर्ष पीछे क्यों नहीं जाते? लाखों धर्म गुरु और इस्लाम को मानने वाले लोगों को आप पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये योगी की सरकार है। जो भी कुछ प्रपंच रचेगा हिंदू मुस्लिम भड़कावे के लिए, उसको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी सरकार। आप मुझ पे इल्जाम लगाया है आपने कि आपको कौन? मैंने नहीं लगाया। ये अलीगढ़ के 30 लाख लोगों का सवाल है। आखिर पंडित केशवदेव शर्मा विवादित मुद्दों पर ही क्यों सवाल करते हैं? 30 लाख लोगों को हम बता देना चाहता हूं कि हम उनकी ही लड़ाई लड़ता हूं। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन मेले कहाँ लगते हैं शहीदों के उस पर? वहाँ तो दफन कर रखा है उनको, तो मुक्ति भी नहीं मिली है। उनके अवशेष जो है वो भी नहीं गंगा में बहाए गए हैं। नहीं तो मुस्लिम हजरत थे वो, उनके गंगा में क्यों बहाएंगे? वो नगर निगम अलीगढ़ की तरफ से हमको जो लिखित में दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि मालिकाना हक जामा मस्जिद पर किसी का नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई मालिकाना हक नहीं है। और जब हमने उसमें पूछा है कि ये किस ज़मीन पर बनी है, इस ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, तो वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक भूमि नॉन जेजेड पर बनी है, इस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है। और टैक्स के मामले में वो टैक्स की रसीद भी हमारे पास है जिसमें ये टैक्स वसूलते हैं, और टैक्स नगर निगम लेती है, लेकिन वो भी किसी व्यक्ति से नहीं लेती, जामा मस्जिद से लेती है। जब सार्वजनिक पर वो मस्जिद बनी है तो इसका पर टैक्स नगर निगम किस नियम से लेती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। आज हमारी मुलाकात हुई पंडित केशवदेव जी से। जैसा कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से यकीनन पढ़ा और सुना होगा कि शाही जामा मस्जिद जो एशिया की नामचीन मस्जिद है उस पर कुछ मुद्दा उछल रहा है। मैं उसके लिए जिन्होंने सरकार से आरटीआई के माध्यम से बहुत से सवाल पूछे हैं, मैं उनसे आज बात करता हूं और आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करता हूं। पंडित केशव जी के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आप 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और आपके चुनाव चिन्ह भी अल्टीमेट रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह एक बार रहा है टेबल, और टेबल के बाद रहा है जूता यानी शूज़, और इन्होंने अपने गले में माला डालकर जूते की पूरे तरीके से प्रचार किया। जब इनसे पूछी कि गले में क्यों माला डालकर घूमते हैं तो आपने कहा कि टेबल के नीचे भ्रष्टाचार होता है और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं हाथ में जूता लेकर चलता हूँ। कहाँ तक सच है ये बात? देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है वो सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, और बिना भ्रष्टाचार के दुनिया चल नहीं रही है। भ्रष्टाचार घर से ही शुरू होता है और सरकारी ऑफिस सरकारों तक बढ़ता ही गया है। सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। आपने कहा है कि जो शाही जामा मस्जिद है वो किसकी ज़मीन पर बनी हुई है। दूसरा सवाल है जामा मस्जिद टैक्स कह सकते हैं, जो मस्जिद का टैक्स है वो कितना और कब कब नगर निगम वसूल करती है। वहाँ पर जल टैक्स यानी पानी यानी वाटर के टैक्स का क्या स्थिति है। जामा मस्जिद पर मालिकाना हक किसका है। क्या ये सवाल आपने आरटीआई के माध्यम से सरकार से पूछे? नगर निगम जनपद अलीगढ़ से हमने पिछला वर्ष जून 21 में एक आवेदन किया था, जो कि देश की राष्ट्रीय धरोहरों को लेकर के हम मंथन करता रहता हूँ। कई पहले भी किए हैं और ये हमारा एक अनोखा मंथन निकला है, जिसमें हमने मंथन किया तो इसका मक्खन और घी अलग निकला है जी। आवेदन किया, आवेदन में जो जवाब मुझे मिला वो भी आपके सामने स्पष्ट है, और जवाब बड़ा जो स्पष्ट है वो मैं पढ़ नहीं सका, मेरी नज़र कमज़ोर है। कृपया आप बताइए सरकार ने क्या जवाब दिया। वो हम बता रहा हूँ आपको। हमने आवेदन किया और सरकार की तरफ से, नगर निगम अलीगढ़ की तरफ से हमको जो लिखित में दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि मालिकाना हक जामा मस्जिद पर किसी का नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई मालिकाना हक नहीं है। और जब हमने उसमें पूछा है कि ये किस ज़मीन पर बनी है, इस ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, तो वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक भूमि नॉन जेजेड पर बनी है, इस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है। और टैक्स के मामले में
वो टैक्स की रसीद भी हमारे पास है जिसमें ये टैक्स वसूलते हैं, और टैक्स नगर निगम लेती है, लेकिन वो भी किसी व्यक्ति से नहीं लेती, जामा मस्जिद से लेती है। जब सार्वजनिक पर वो मस्जिद बनी है तो इसका पर टैक्स नगर निगम किस नियम से लेती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, आपने सवाल किया है कि जामा मस्जिद कब बनी और उसका मालिकाना अधिकार किसका है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ। देखिए, इतिहास के अनुसार तो कोई कहता है 500 साल पहले बनी, कोई कहता है शाही ऐतिहासिक का मतलब है बहुत बड़ा इतिहास। नहीं, बहुत बड़ा नहीं। आपने जब इतने बड़े सवाल किए हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि जामा मस्जिद जो शाही जामा मस्जिद है, जो एशिया की नामचीन मस्जिदों में शुमार है, वो कब निर्माण हुआ। हम वही कह रहा हूँ आपसे कि लोग कहते हैं एशिया की शाही मस्जिद बहुत ही वर्षों हजारों वर्ष पुरानी, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हिंदू राजाओं की यहाँ किले रहे हैं। हिंदू राजाओं ने अपने नाम से अलग अलग राजधानी का इसका नाम रखा है, सावंतगढ़, रामगढ़, कोल और बुद्धसेन, मंगलसेन और महाराजा सूरजमल। आखिरी राजा हुए हैं महाराजा सूरजमल 1763 में, जो लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद 1857 में मराठाओं से युद्ध हुआ। मान्यवर मैं हिस्ट्री पे लेक्चर नहीं ले रहा, उसके लिए इरफान हबीब साहब से मैं मिलूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शाही जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ। जामा मस्जिद का निर्माण नगर निगम ने नहीं बताया है कि कब हुआ है, लेकिन हमारे अनुसार मस्जिद का निर्माण 1753 के बाद हुआ है। महाराजा सूरजमल के अधिकार, जब वो इनको रहने के लिए यहाँ छोड़ गए तो यहाँ एक किला था, उस किले को मस्जिद बना दिया गया है। हिंदू राजाओं की संपत्ति पर अवैध कब्जा है, और ये सरकार की आरटीआई में नगर निगम कह रहा है कि सार्वजनिक भूमि पर इसका निर्माण हुआ है। जब आपने इतने बड़े बड़े सवाल पूछे हैं तो बहुत सारी जानकारी होगी, उसके अंदर कुछ मज़ार बनी हुई है। देखिए, मज़ार जो हैं वो शहीदों की हैं जी, और वो शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। लेकिन मेले कहाँ लगते हैं शहीदों के उस पर? वहाँ तो दफन कर रखा है उनको, तो मुक्ति भी नहीं मिली है। उनके अवशेष जो है वो भी नहीं गंगा में बहाए गए हैं। नहीं तो मुस्लिम हजरात थे वो, उनके गंगा में क्यों बहाएंगे? वो उस पर किसी का ना ठप्पा नहीं। मंडराक पर जब युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, तो गोली चली थी, तो मुस्लिम हजरातों ने जाकर अपने सीने के सामने कर दिए अंग्रेजों की गोलियों के सामने। वहाँ किसी के और 72 मुस्लिम हजरात शहीद हो गए देश की आज़ादी। किसी के मस्तिष्क पर नहीं लिख रहा था कि ये हिंदू है, के मुसलमान, के ईसाई, के सिख। ईसाइयों से तो लड़ाई थी। नहीं भाई, वहाँ किसी पे नहीं लिख रहा था। लड़ाई थी विरासत की, लड़ाई थी देश की और ज़मीन की। तो मैं आपको बताता हूँ, 300 वर्ष पहले साथियों इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण 300 वर्ष पूर्व हुआ था। और जैसा कि आप बता रहे हैं, 300 वर्ष बाद आखिर कैसी क्या आवश्यकता पड़ गई? कौन है वो व्यक्ति जो आपको उकसा कर इस तरीके से विवादित कार्यों में दिलचस्पी लेने के लिए आगे बढ़ावा दे रहा है? आपको कौन है आखिर वो बताइए शहर के लोगों को, शहर के अक्सनगार सहाफ़ियों को बताइए वो कौन शख्स है जो आपको शांत पानी में कंकड़ मारने का काम करने की प्रेरणा दे रहा है। देखिए, शांत पानी नहीं है और ना हमको कोई प्रेरणा दे रहा है। हमें परमात्मा का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, सूर्य नारायण से मिलता है और जो उनसे आदेश होता है वो हम काम करता हूँ। ये हमारी अपने आप में पहचान है। अलग हटकर काम करना, किसी की गुलामी पसंद नहीं। सुभाष चंद्र बोस की तरह देश अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, देश होगा, भारत देश होगा तो हिंदू ये राष्ट्रीय देश होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। और जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, और हमारी जब अपनी, जैसा आपने कहा मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है आपने कि आपको कौन? मैंने नहीं लगाया, ये अलीगढ़ के 30 लाख लोगों का सवाल है। कोई आखिर पंडित केशवदेव शर्मा विवादित मुद्दों पर ही क्यों सवाल करते हैं? 30 लाख लोगों को हम बता देना चाहता हूं कि हम उनकी ही लड़ाई लड़ता हूं, उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करता हूं। उनके साथ जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और जो शोषण होता है उसके लिए खुलकर बोलता हूं। हम किसी का गुलाम नहीं हूं और सत्यता की लड़ाई लड़ता हूं, सत्य के लिए बोलता हूं। जैसा कि हम जब, लेकिन आपने मुगल कालीन जो आखिरी मुगल शासक थे उनकी बनी हुई इमारत पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? वो आखिरी वो नहीं थे, आखिरी महाराजा सूरजमल थे। वो उनको इनको दान में दे गए थे और दिल्ली में जाकर के इन्हीं काफिरों ने उनकी धोखे से हत्या कर दी थी। ये भी रिकॉर्ड आप देखिएगा, वो भी रिकॉर्ड देखिएगा। दिल्ली में धोखे से उनकी हत्या की महाराजा सूरजमल की, और हिंदू राजा थे। लेकिन
मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे न किसी का साथ चाहिए, न हम किसी का साथ लेता हूँ, न हम किसी का साथ देता हूँ, लेकिन राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। जैसा कि हम भ्रमण पर जब शहर में निकलता हूँ तो हमने कई स्तंभ ऐसे देखे हैं, और एक स्तंभ की मैं आपको याद दिला देता हूँ और उसका आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तस्वीरें तो मैं लूँगा, आप बोलते रहिए। आप जब यहाँ से बाराद्वारी की तरफ घुसेंगे शहर में तो तिकोनिया मार्केट पड़ेगी, वहाँ आम टावर है, घंटा घर बना हुआ है। वो आम भाषा में घंटाघर लोग कहते हैं, लेकिन वो घंटाघर नहीं है। कोयल ऋषि नामक यहाँ ऋषि थे, और चाणक्य ऋषि थे, और विश्वामित्र ऋषि थे। उस ज़माने में शिव शंकर का वो एक स्तंभ है, महाकाल भैरव का, खेरेश्वर और अचनताल पर भैरव का मंदिर है। ये स्तंभ है, स्तंभ ये पहचान है, राष्ट्रीय हमारे हिंदू देवी देवताओं की एक धरोहर पहचान है, जिस पर ओम के भी निशान आज मौजूद हैं, और वो धरोहर खंडित होती जा रही है। जब हमने वहाँ देखा प्रचार के समय, मैंने कहा ये तो हमारे भगवान शिव के आराध्य की इस पर ओम के निशान है, तो इसका मतलब है ये हमारी धार्मिक नगरी जो कोयल ऋषि के नाम से जानी जाती थी। हमने इस पर पिछले 1 साल से मंथन शुरू किया और कई ऐसे स्तंभों को जाकर देखा, तो वहाँ हमको वो अपने पूर्व ऋषियों की और उसकी लेखा अभिलेख और राजाओं का शिला मुझे मिला। पंडित केशव देव शर्मा जी, आपने पूरे तरीके से नगर निगम पर सवाल किए हैं, उनके जवाब आए हैं। अब अगला आपका कदम क्या है? अगला कदम हमारा ये है कि हमने उस दस्तावेज़ों को प्राप्त करके जिला अधिकारी जी को पत्र लिखा है, नगर निगम को लिखा है, कमिश्नर साहब को लिखा है, और विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को भी लिखा है कि इस पर अति शीघ्र योगी जी का जो मिशन चल रहा है, बुलडोज़र चलाओ, उस अवैध कब्जा हटाओ, उस अवैध कब्जा पर बुलडोज़र चले। अगर ये सरकारी भूमि नगर निगम ने हमको लिख के दी है और उसमें लिखा है कि ये सार्वजनिक भूमि है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो विशेष लोग, विशेष व्यक्ति उस पर अधिकार फर्जी तरीके से जमाए हुए हैं, और वो राष्ट्र की संपत्ति है। सार्वजनिक भूमि हो, चाहे जामा मस्जिद है, चाहे ऊपर कोट किला है, जो भी संपत्ति है उसे। एक शब्द याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ह्यूमन एरर होता है कुछ शब्द, क्या पता कोई व्यक्ति की गलती से, लापरवाही से कुछ गलत आपको आंसर दे दिया हो, फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं है, हमने 300 वर्ष पुरानी इमारत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं आप। ये बच्चों का खेल नहीं है। 300 वर्ष पुरानी मुगल शासक की बनी हुई इमारत है वो। आप 300 साल धार्मिक आस्था का केंद्र है। 1000 वर्ष पीछे क्यों नहीं जाते? लाखों धर्म गुरु और इस्लाम को मानने वाले लोगों को आप पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये योगी की सरकार है। जो भी कुछ प्रपंच रचेगा युद्ध के लिए या हिंदू मुस्लिम भड़कावे के लिए, उसको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी सरकार। हम जब चुनाव लड़े तो हमको हिंदू मुसलमान का नहीं लड़े, हमने विपक्ष में चुनाव लड़ी है। आज भी हम विपक्ष में काम करता हूँ, हम सत्य के लिए लड़ता हूँ, हम किसी सरकार का गुलाम नहीं हूँ, किसी पार्टी का चमचा नहीं। अगर आप विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं तो ये गेरुआ रंग पहनकर क्यों घूम रहे हैं? गेरुआ रंग नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का वो है। मान्यवर योगी, सूबे के मुखिया योगी जी जो वस्त्र धारण करते हैं, आप उनको धारण करके सुनिए, वस्त्रों से कोई पहचान नहीं होती कि ये किस धर्म का आदमी है। ये वस्त्र तो अपनी स्वतंत्रता है। हम नंगे भी रह सकते हैं, लंगोटा बांध के भी रह सकते हैं, तो क्या वो धर्म से जुड़ जाएगा? ऐसा नहीं है, धर्म का मामला नहीं है। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय धरोहर और यहाँ सार्वजनिक और अवैध कब्जे की बात है। यहाँ किसी धर्म की या हिंदू की या मुसलमान की, ईसाई की और उसकी कोई बात नहीं है। कितने अवैध कब्जे छुड़वाएंगे आप? अरे जितने अवैध कब्जे हैं सब पे लड़ेंगे हम तो। क्या साहस है आप में इतना? अरे जीते जी लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पंडित केशव देव शर्मा जी। ये अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, और मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, यानी अक्स निगार सहाफ़ी। और मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। आपने सवाल किए थे और मैं हूं माध्यम आप तक इनके सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल पहुंचाने के लिए। अक्सर या जल्द से जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।